हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हमने स्टार्ट किया था डी फार्मा सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस का फार्माकोलॉजी का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक कवर कर चुके थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग डेफिनेशन, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसका PDF आपको कहां से मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, इसको पढ़ना है तो क्या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। क्या कहा गया है, एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी ड्रग हम लोग यूज करते हैं, चाहे हम टैबलेट खाते हैं या कैप्सूल हो गया, या क्या हो सकता है क्रीम, लोशन, कुछ भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में जब हमने इसको खाया या हमारे बॉडी के अंदर गया, या हमने क्रीम या लोशन या कुछ भी हमने अप्लाई किया, तो उसके थोड़े टाइम के बाद में, कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड वेसल्स रहती है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर आता है। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन में वही बताया गया है, क्या कहा गया है, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, मूव करने का। ठीक है ना, मूव करेगा, मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कौन जाएगा, ड्रग जाएगा। ठीक है, कहां से जाएगा, फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिस साइट पे, जिस जगह पे आपने इसको यूज किया है, जिस जगह से इसको आपने खाया है, ओरल लिया है या फिर इंजेक्शन लिया है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सबलिंगुअल लिया है, इंट्राडर्मल लिया है, इंट्रामस्कुलर लिया है, इंट्राथीकल, जो भी आप जितने आपको मालूम है, इनटू ब्लड सर्कुलेशन। इनटू सर्कुलेशन लिखा है, दैट मीन्स कि ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो फार्मेको, ये जो क्या कहा गया है, देखो कल भी इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक होता है फार्मेको काइनेटिक, एक काइनेटिक था, ठीक है, और एक था डायनेमिक, एक था फार्मेको डायनेमिक था। तो काइनेटिक के लिए आपको 4 वर्ड मैंने बताया था, ADME। ठीक है ना। काइनेटिक में हमने आपको क्या 4 वर्ड बताया था, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है। तो ये लाइन वही लिखा गया है, क्या कहा है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ए फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर। ये कौन सा पैरामीटर है, किसके अंदर आता है, काइनेटिक के अंदर आता है। ठीक है, that refers to the way a drug is absorbed from pharmaceutical formulation into the blood stream। जिसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा ड्रग है और वो किस फॉर्म में, फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल मतलब जो भी हमने टैबलेट, क्रीम, लोशन, पाउडर जो भी हमने यूज किया, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाना, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाना, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाना, हमारी आर्टरीज में पहुंच जाना, इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो कैसे पहुंचेगा भाई, बॉडी के अंदर तो गया, हमारे स्टमक में आ गया, हमारे इंटेस्टाइन में आ गया, फिर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, आप खुद सोचो। हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स की बनी हुई है, छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं। ठीक है ना। फिर टिश्यू का ग्रुप मिल जाता है तो ऑर्गन कहलाता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एक टिश्यू है। ठीक है, तो अब टिश्यू में सेल्स सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है। तो सेल्स के अंदर ड्रग कैसे जाएगा, उसकी बात कर रहा है कि ड्रग जो है हमारा वो सेल्स में कैसे एंटर करेगा। तो यहाँ पे तो पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, क्योंकि सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे देखो तो 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। द फॉलोइंग आर द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्रोसेस बताया गया। नंबर 1 पैसिव प्रोसेस। तो इस केस में क्या होता है, पैसिव में कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता। याद रखो, पैसिव में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होना, वही कहलाता है पैसिव, जिसके अंदर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे।
तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या कहा गया है, पहले देखो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अगले स्लाइड पे जाकर के। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ये दोनों डायरेक्शन में होगा। सिंपल में क्या होता है, इसमें दोनों डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल। कैसे होगा, ड्रग मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज्यादा है तो कम की ओर फ्लो होगा। जैसे मान लो कहीं पानी रखा है या कुछ और भी चीजें हैं, या मान लो परफ्यूम है, जैसे मान लो तो परफ्यूम एक जगह पे आप क्या करते हो, परफ्यूम लगाते हो तो वहां से फिर पूरे रूम में फैल जाता है, क्योंकि आपने अभी ढक्कन खोला, उसका कैप ओपन किया है, तो क्या हो गया, वो पूरे रूम में फैल गया। तो ऐसे वाटर, मान लो पानी है, तो पानी ज्यादा एक साइड पे बहुत ज्यादा पानी है और एक साइड पे कम है, ठीक है ना, तो ज्यादा से कम की ओर फ्लो होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ड्रग्स ऐसे ड्रग्स मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन इज ए प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि अमाउंट का डिफरेंस, जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी ज्यादा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 9 आया, ठीक है ना, डिफरेंस 9 है। तो क्या होगा, यहाँ से इधर की ओर फ्लो होगा और 5 दोनों साइड में हो गया, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि डिफरेंस दोनों साइड में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना, एक साइड में ज्यादा ड्रग है, एक साइड में कम है, तो ज्यादा से कम की ओर फ्लो होगा। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल है, मान लो सेल है, तो सेल किसका बना हुआ है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो किसके बने हुए हैं, लिपिड के बने हुए हैं। इसलिए लिपिड वाले ड्रग ही आसानी से क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम वाटर वाले ले लूं तो लिपिड मीन्स क्या हो गया, पहले आप ये समझ लो, लिपिड मीन्स हो गया फैट, ऑयल, जो तेल होता है ऑयल, तो तेल और पानी का कभी जमता नहीं है। तो अगर आप वाटर सॉल्युबल आप लेंगे, वाटर वाला लेंगे, तो ये फैट वाले में जाएगा ही नहीं। इसीलिए हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट का बना हुआ है, और फैट वाला ही कोई ड्रग जाएगा तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो, ये सिंपल डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ से क्या हुआ, फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद में जब दोनों साइड में बराबर हो गए, 5 इधर हो गया और 5 इधर बराबर हो गए, तो ये स्टॉप हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं फिल्ट्रेशन, सेकेंड यहाँ पे है फिल्ट्रेशन। अब चलते हैं फिल्ट्रेशन की ओर, देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ passes through aqueous pore in the cell membrane। इसमें क्या होना चाहिए, aqueous pore, पोर मतलब कि एक डोर होना चाहिए जिसके थ्रू, aqueous मीन्स कि वाटर, ठीक है ना, तो एक पोर होना चाहिए, एक वाटर का मतलब गेट होना चाहिए इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन ड्रग मस्ट बी। अब देखो यहाँ पे aqueous मैंने बताया ना, aqueous, तो aqueous मीन्स हो गया वाटर, एक्वस पोर रहेगा। तो अब अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो इसके थ्रू जाएगा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रख दिया एक्वस पोर है, एक्वस पोर, तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल चलेगा। और जितना छोटा साइज रहेगा पार्टिकल का या ड्रग का, उतने आसानी से वहां से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम देख लो यहाँ पे क्या हो गया है, तो देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है, स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये यहाँ पे पोर होते हैं और पोर के थ्रू ये बाहर से अंदर की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक्वस पोर होते हैं, उसी पोर के थ्रू आएंगे, यहाँ पे पोर होते हैं, ठीक है, एक्वस पोर होते हैं, पोर के थ्रू वो बाहर से अंदर की ओर आ जाएंगे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन पे है, बट यहाँ पे क्या चाहिए, एक्वस पोर चाहिए जिसके थ्रू, और यहाँ पे किसके लिए, क्योंकि पहले वाले टॉपिक में हमने फैट के लिए पढ़ा था, याद है आपको, तो वाटर वाले ड्रग कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम काम करता है। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा हमारा दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या दिया है, ड्रग मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसका नाम ये एक्टिव हो जाओ, अभी तक का पैसिव था, आराम से सो रहे थे, बट अब एक्टिव हो जाओ, जग जाओ। तो जगने के लिए भाई आपको एनर्जी चाहिए, इट नीड्स एनर्जी एंड ऑल्सो रिक्वायर्स ए कैरियर, दोनों चीजें, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट नीड्स एनर्जी एंड ऑल्सो रिक्वायर ए कैरियर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्टिव वाले में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये कैरियर मेडिएटेड वाले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस केस में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मीन्स हो गया एटीपी, ये एनर्जी होता है,
ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे कैरियर देखो एक क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ, तो एनर्जी प्लस ये, और ये क्या होता है ऑलवेज हाई लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की ओर जा रहा है, उल्टा जा रहा है। इससे पहले हमने क्या देखा था, ज्यादा से कम की ओर ये था, इस केस में कम से ज्यादा की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगली लाइन क्या दिया गया है यहाँ पे, द ड्रग बाइंड टू ए कैरियर, ड्रग जाकर के कैरियर से बाइंड कर गया और क्या बना लिया, ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वहां पे जाने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा ड्रग कैरियर के साथ में, और वो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद में क्या, द कैरियर लीव द ड्रग इनसाइड द सेल एंड मूव आउट टू द ट्रांसपोर्ट अनदर ड्रग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो फिर से ये जाकर के इसके साथ बाइंड हुआ, ड्रग बाइंड कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद में इसको यहाँ पे रिमूव किया, और फिर ये दोबारा अगेन ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कहा गया है, इट इज ए टाइप ऑफ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी कैरियर चाहिए, ठीक है ना, जो उसको हेल्प कर सके, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इस केस में एनर्जी नहीं चाहिए। फिर क्या कहा गया, ट्रांसपोर्ट इज अ फ्रॉम ए हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई इस केस में कैरियर याद रखना, एनर्जी नहीं चाहिए। इसमें भी कहाँ से होगा, हायर से लोअर की ओर फ्लो होगा। द कैरियर इज हाईली स्पेसिफिक फॉर सब्सटेंस, ये कैरियर सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि ट्रांसपोर्टर GLUT4 फॉर ग्लूकोज ओनली, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दिया ना। फैसिलिटेट है, आपको सुविधा देगा। मान लो कि किसी आप ऑफिस में जाओ, कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में, जो आपका किसी से सेटिंग हो गया तो वो सिर्फ आपका काम फटाक से करवा देगा अगर आपने सेटिंग कर लिया तो ये सेटिंग वाला ही समझ लो है कि क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पे GLUT इसका फुल फॉर्म लिख लो, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज और ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, मतलब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले बहुत सारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होते हैं, बहुत सारे हैं। बट ये है क्या, ये अभी अभी आपको फुल फॉर्म मैंने बताया, ये है एक टाइप का प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प करेगा टू मूव कराने में, किसको, ग्लूकोज को मूव कराने में हेल्प कराएगा। कहाँ से, इनटू ब्लड, इनटू मसल्स, ठीक है ना, मसल्स एंड फैट सेल, ये आप याद रखो। और ये ज्यादातर क्या होता है, ग्लूकोज को देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये एक टाइप का ट्रांसपोर्टर है जिसका टाइप 4 नाम दिया गया है, और ये प्रोटीन है जो हेल्प करता है ग्लूकोज को मूव कराने में। कहाँ पे, मसल्स और फैट में। जैसे ये कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं, तो हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये कहाँ फाउंड होंगे, प्रेजेंट भी लिख सकते हो, फाउंड कहाँ पाए जाएंगे, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, फैट वाले टिश्यूज होते हैं एडिपोज टिश्यू। और इसके अलावा कहाँ पाए जा सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेटेड मसल्स, जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटेड मसल्स, और हार्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ लोकेशन मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पाई जाती है। इसके अलावा आपको ये हो गया, आपको समझ में आया। इसका फैसिलिटेटेड का देख लो, ये इसका डायग्राम दिया गया है फैसिलिटेटेड का। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको एक एनर्जी तो नहीं लगने वाली है, बट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन पाया जाएगा, और वो हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है, और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंडोसाइटोसिस। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। द ड्रग इज कैरिड इनटू द सेल आफ्टर गेटिंग इनगल्फ इनटू द वेसिकल्स, और जैसे एग्जांपल दिया गया विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या आ गया है, इंडोसाइटोसिस। देखो एक क्या होता है, मैं आपको डायग्राम पे लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, इंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस यहाँ पे 3 टाइप के दिया गया, फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हुआ क्या, देखो मान लो कि ड्रग यहाँ पे है, तो ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से शेप बना लेता है कि यहाँ पे एक वेसिकल्स बना लेता है, एक राउंडेड बना लेता है, और इसके अंदर फिर पैक हो जाता है। बाद में ये कट होकर के यहाँ पे, तो सेल के आउटर साइड से सेल के अंदर साइड में ऐसा होता है।
या फिर लिक्विड, ये फाइगोसाइटोसिस हो गया, ठीक है ना। फाइगोसिटाइज करना मतलब कि उसको खा लेना अचानक से, जैसे आपने छिपकली देखा होगा, वो दीवार पे रहती है और अचानक कोई उसके सामने कीड़ा इंसेक्ट आता है तो फटाक से उसको खा लेती है। तो ऐसे फाइगोसाइटोसिस इसी को बोलते हैं कि इसके ड्रग आया तो सेल मेम्ब्रेन ने अपना शेप थोड़ा सा चेंज किया और ड्रग इसके अंदर आया तो ये फिर उसके अंदर पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसको देखो फूड वेसिकल्स भी बोलते हैं। और फिर ये क्या कहा गया भाई, पिनोसाइटोसिस, ये भी इसी का एक टाइप है। पिनोसाइटिस ये लिक्विड के लिए, अगर लिक्विड फॉर्म में ड्रग है तो वो फिर भी सेम मैकेनिज्म वैसे ही चलता है। और एक यहाँ पे रिसेप्टर मेडिएटेड, ठीक है ना, रिसेप्टर मेडिएटेड रहेंगे, रिसेप्टर के अंदर ड्रग आएगा और उसको बाइंड कर लेगा, फिर वो भी सेम, मतलब आपको सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। जैसे एग्जांपल देख लो, एंडोसाइटोसिस का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। ये क्या कहा गया, विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके बारे में क्या कहा गया, ये एक प्रोटीन है। सबसे पहले तो याद रखो कि ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन है। और प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये स्टमक में प्रोड्यूस होगा और ये क्या काम करता है इसके बारे में देख लो, दैट हेल्प्स, ये हेल्प भी करेगा, किसको हेल्प करेगा, द बॉडी, बॉडी को टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कराने में, किसको, एब्जॉर्प्शन, टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, B12, ठीक है ना। ये एक प्रोड्यूस है किसका, इसका नाम देखो, इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, जब हम लोग विटामिन B12 खाते हैं तो उसको एब्सॉर्ब कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल हो गया। आपको अगर कुछ भी नहीं याद रहेगा तब भी आप हेडिंग याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर मॉडिफाइंग या अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कभी अफेक्टिंग करके क्वेश्चन पूछता है, कभी मॉडिफाइंग करके पूछता है, और ये कई बार पूछा जाने वाला है, इसलिए मैंने इसको 1 2 3 4 5 स्टार इस पे दिया है, ठीक है ना। कैसे, देखो आपको मैं समझाते चलूं। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या अगर हम वो सेम ऐसा सेट कर दें तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और मुझे उसका एक्शन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। जितना जल्दी मुझे चाहिए होगा उतना जल्दी मुझे मिल जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट। अब स्टेट मतलब ये कि अगर मैं गैस के फॉर्म में मेडिसिन लेता हूँ तो वो इजीली एब्जॉर्ब होगा, अगर लिक्विड लेता हूँ तो उससे थोड़ा लेट लगेगा, बट अगर सॉलिड लेता हूँ तो और भी लेट लग सकता है, ठीक है ना। तो वही कहा गया, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड का पहले कंपेयर किया तो लिक्विड को ज़्यादा इसने प्रायोरिटी दी है कि लिक्विड वाला जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड पहले जाएगा, वो ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होता है, फिर डिसोल्यूशन होता है, फिर वो पास होता है, ठीक है ना। टैबलेट वगैरह देखो फौरन उसका इफेक्ट नहीं मिलता है, अगर आप लिक्विड के फॉर्म में लेते हो उसका जल्दी इफेक्ट आता है, बट अगर आपने गैस के फॉर्म में ले लिया तो और ही जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना एक्शन शो कर देगा, ठीक है। दूसरी बात है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा हमारा सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपिड का बना, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ, फॉस्फोलिपिड का। तो अगर हमारा ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली क्या होगा, क्रॉस करेगा, और इजीली क्रॉस करेगा तो इजीली एब्सॉर्ब होगा। दूसरा अनआयोनाइज्ड ड्रग। अब अनआयोनाइज मतलब कि जो ब्रेक ना हो, जैसे होता है ना कुछ ड्रग होते हैं, जैसे मान लो अभी मैं कैल्शियम ले लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो अब इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कैल्शियम बन जाएगा और कार्बोनेट बन जाएगा, CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से समझो, अगर मैं आयंस वाला ये लूंगा, आयोनाइज वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उतना अच्छे से ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। बट वो अनआयोनाइज वाला लूंगा जो इजीली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है ना, इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो वो भी इजीली अपना क्या काम कर सकता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, एंड बेटर एब्सॉर्ब देन द लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड इनसॉल्युबल वो बोल रहा है, मतलब वाटर सॉल्युबल। वाटर वाले को हमेशा ये साइड में रख रहा है, सिर्फ फैट वाले को ही ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है ना। तो
यही यहाँ पे बात की गई कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, फैट सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पार्टिकल साइज, ये तो भाई बहुत आसान है। जितना छोटा पार्टिकल होगा ड्रग उतने जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर पार्टिकल साइज बड़ा करोगे नहीं एब्जॉर्ब होगा, और बड़े पार्टिकल साइज हो गए और टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाला जैसे केस हो गया, जो फिजिकल स्टेट वाला था वही केस हो गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद में लिक्विड के उससे थोड़ा बड़े होते हैं, सबसे बड़े किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं। तो यहाँ पे वही बातें की गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप एरो साइज ऐसे ऐसे लगा करके इसको समझ सकते हो। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर हम ज्यादा गाढ़ा क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग लेंगे, उसका जल्दी एब्जॉर्ब होगा। कैसे, इसके कंपेयर में डाइल्यूशन के। मान लो इसको कैसे समझना है, आपके पास में क्या है, 2 गिलास पानी है, ठीक है ना, और एक में आपने क्या किया है, यहाँ पे 2 स्पून, चलो यहाँ पे आपने क्या किया, 2 स्पून आपने ले लिया, कोई चीज इसके अंदर शुगर आपने ऐड कर दिया, और इसके अंदर आपने क्या किया है, 5 स्पून ले लिया है, ठीक है ना, 5 स्पून लिया है। तो हुआ क्या है, देखो ये ध्यान से समझना, 5 स्पून, दोनों का क्वांटिटी सेम है, दोनों का क्या है, 100 ml दोनों का है, क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये भी आपने पिया, ये भी, किसी ने ये ड्रिंक किया, किसी ने ये ड्रिंक किया, तो आपने यहाँ पे 5 स्पून यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, ज्यादा है, ये लेस है, ठीक है, ये लेस है, ये मोर। तो अब जब आप ये 100 ये वाला यूज करेंगे तो आपका, अगर ये थोड़ा ही एब्जॉर्ब हुआ फिर भी ज्यादा गया आपके बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अगर आपने आधा गिलास भी पिया फिर भी ज्यादा गया, या आपने फुल गिलास पी करके भी कम हो गया, तो बॉडी के अंदर कितना जा रहा है, कितना एब्जॉर्ब, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी उसी रेशियो में होगा, ठीक है ना। इसको कुछ इस तरीके से समझना वरना नहीं समझेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग आर क्विकली एब्जॉर्ब। जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ज्यादा गाढ़ा रहेगा, वो ज़्यादा क्विकली एब्जॉर्ब होता है देन डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब इसके अंदर देखो बहुत कम ऐड किया गया है, तो ये टाइम लगता है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझो। अब दूसरी तरीके से इसको आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आप कहीं भीड़ में हो बहुत सारे और लोगों को आपको इकट्ठा करना है, तो आप क्या करोगे, किसी भी 10-5 लोगों को फटाफट आप इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं नहीं हो, एकदम वीरान जगह पे हो, तो लोग आप तलाश करने से, क्योंकि बहुत दूर दूर वहाँ पे आबादी है, आपको लोग ढूंढने से नहीं मिलते, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे इसको आप समझ सकते हो। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। फिर है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एरिया भाई एब्जॉर्ब कराने का एरिया। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। देखो आपके घर में या कहीं फ्लोर पे पानी गिर गया है, यहाँ पे पानी गिर गया है, ठीक है ना, वाटर गिर गया, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा रूमाल लोगे और इसको ट्राई करोगे कि ये एब्जॉर्ब हो जाए, वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये है, मैंने और बड़ा कपड़ा ले लिया, और बड़ा मैंने ले लिया, मैं इसको इसके ऊपर डाल रहा हूँ, तो पहले कौन एब्जॉर्ब होगा और कितना फास्ट होगा, ठीक है ना, ये डिपेंड किया। तो आप खुद ही बताओगे सर जो कपड़े बड़े हैं यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, मोर है, ठीक है ना, इसका एरिया लेस है। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर है कि अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर एब्जॉर्ब होगा। तो देखा जाएगा अपनी बॉडी में एरिया सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्योंकि स्टमक अपना छोटा सा पार्ट है, उसके बाद में और भी दूसरे ऑर्गन छोटे छोटे, इंटेस्टाइन में जहाँ फूड रहता है वो बहुत बड़ा पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन जो होता है ड्रग सबसे ज़्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर यहाँ पे 6 पॉइंट है सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर क्या कहता है कि भाई दवा लगाने के बाद में दवा लगाओ और इसके ऊपर क्या करो, मसाज कर लो। मसाज करने को बोलता है डॉक्टर, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोलता है, मसाज करने को इसलिए बोलता है क्योंकि जो हमारा बॉडी पार्ट्स है इसके अंदर क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा
तो क्या होगा, ये ड्रग आगे जाएगा तो दूसरा ड्रग मतलब क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ड्रग आगे गया, ड्रग यहाँ पहुंच गया, फिर क्या होगा, नया ब्लड आएगा, फिर वो भी ड्रग को लेके जाएगा, फिर और ब्लड आएंगे, मतलब लगातार आप मसाज करते जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग वहाँ से भाग दूर दूर जाएंगे, दूसरे पार्ट्स में जाएंगे बॉडी के, और हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचेंगे और हमें रिलीफ आसानी से हो जाएगी। तो वही कहा गया है, इंक्रीज फ्लो ब्लड टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा उतने ज़्यादा, ठीक है ना। दिस कैन बी अचीव बाय मसाज, मसाज करो, या लोकल एप्लीकेशन ऑफ वार्म, या उसको गर्म करो, हीट करो, होता है ना कि उसको सेकने को बोलता है, हीट करने को, हल्के कपड़े से या जो भी है वर्म करके पानी में भिगो करके गर्म, ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर से उसको क्या करने को, मसाज करने बोलता है, आपने देखा होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर डिक्रीज द ब्लड फ्लो, अब ये एक पॉइंट और कहा गया है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, यहीं से प्रेस कर देंगे, ठीक है ना, प्रेस कर देंगे तो ये हमारा ब्लड वेसल्स यहाँ से, तो क्या हो गया, ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज हो गया, हैंस डिक्रीज द ड्रग एब्सॉर्प्शन, इसलिए कोई ऐसा ड्रग जो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है तो वो, ठीक है ना, तो वो डिक्रीज कर सकते हैं एब्सॉर्प्शन। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर फूड है तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फूड इनटू द स्टमक कैन डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन, अगर फूड है स्टमक में, हम लोग खाना खाते हैं, फूड रहता तो एब्सॉर्प्शन स्लो होता है। एम्प्टी स्टमक फेवर्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट ड्रग, एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन हो सकता है। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बता के आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द ड्रग एब्सॉर्प्शन, some drugs are absorbed only through the parenteral route, they fail to get absorbed on the oral administration, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन को आप ओरल नहीं ले सकते हो, और इंसुलिन को ओरल नहीं लेने का रीज़न ये है कि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन है, अगर आप प्रोटीन को ओरल लोगे तो क्या होगा, ये हमारे स्टमक में जाएगा और वहाँ पे होते हैं एंजाइम, एंजाइम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि एक प्रोटीन है, और जब ब्रेक कर देंगे तो वो पहुँच जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और फाइनली हमारे फीसेस में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा और हमको ये इफेक्ट नहीं देगा, इसलिए ज़्यादातर केस में क्या होता है, मतलब ये तो 100% इंसुलिन को हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, इंसुलिन के अलावा दूसरे ड्रग भी हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट जल्दी देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हेडिंग कैसे याद रखोगे, तो कैसे, यहाँ पे मैंने कुछ कोड वर्ड बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है और वो 12th में होता है ना, 11th 12th में वहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, तो उसने फिजिक्स चूज किया है, बट फिजिक्स उसको बहुत हार्ड लगता है, फिजिक्स उसको बहुत हार्ड लग रहा है, तो कोई उसको बोलता है, तो अब वो क्या करती है, रोती है या रोता है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, अब उसको समझा रहे, फिजिक्स लेने पर कौन रोता है, उसको समझा रहे भाई, ठीक है, अब रोना धोना बंद करो, फिजिक्स लियो तो रोने धोने वाली बात नहीं है, फिजिक्स लेने पर कौन रोता है, अरे सर को परेशान ना करो। अब सर के सामने, पेरेंट्स के सामने सबको क्या करते हैं, वहाँ पे परेशान करते हैं, ठीक है ना, सर को परेशान मत करो। तो यहाँ पे देखो, फिजिक्स लेने पर, फिजिक्स मतलब फिजिकल स्टेट, लेने मतलब लिपिड, अपर मतलब हो गया पार्टिकल, फिर कौन मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, रोता मतलब यहाँ से रूट याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट, लिपिड, सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, कॉन्सेंट्रेशन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अरे अरे मतलब एरिया, एरिया, उसके बाद सर को, यहाँ पे SIR मतलब टीचर वाला सर, तो सर्कुलेशन, ठीक है ना, परेशान, प्रेजेंस ऑफ फूड ना करो, इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कोड भी आपको बता दिया कि कैसे याद करना है, फिजिक्स लेने पर सर को कौन रोता है, तो फिजिक्स लेने पर कौन रोता है मतलब फिजिकल स्टेट और लिपिड, सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अरे मतलब एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सर को मतलब सर्कुलेशन, परेशान, प्रेजेंस ऑफ फूड ना करो। तो ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसका कोड भी बना के दे दिया कि ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। आप लोग यहाँ पे आते तो हैं, व्यूज़ आते हैं, बट लाइक नहीं आते हैं, कोई कमेंट नहीं आते, तो आप लोग भाई कमेंट करें। और इसका जैसे कि मैंने वादा किया था कि इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है,
वसीम फार्मा स्टडी, सेम जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दिख रहा है सेम वही है, वसीम फार्मा स्टडी। ये आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन हो जाए ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर हमारा जो नंबर है 8756534094, इस पे आप मैसेज करेंगे और बताएंगे कि आपको कहाँ से हमारा नंबर मिला। नंबर बताना पड़ता है कि आपका नेम क्या है, कहाँ से मिला, तो फिर जब आप बता देते हैं तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अभी तक का अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। अगला हमारा टॉपिक ये होने वाला है, बायो अवेलेबिलिटी रहेगा, तो देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।